कभी सोचा है कि आज के टाइम में एक अच्छा मर्द होने का मतलब असल में है क्या? सदियों से हमें, आपको, सबको एक ही खांचे में फिट करने की कोशिश की गई है। तो चलिए, आज इसी पुरानी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं और समझते हैं कि मर्दानगी की ये परिभाषा अब कैसे बदल रही है। मर्द होकर रोता है या फिर चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? ये लाइनें, ये ताने कितनी बार सुने हमने। ये सब शब्द नहीं है, ये वो सोच है जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है, जो हमें बताती है कि एक असली मर्द को कैसा होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, क्या मर्दानगी का ये पैमाना नेचुरल है? पंजाब यूनिवर्सिटी में जेंडर स्टडीज की प्रोफेसर डॉक्टर अमीर सुल्ताना कहती हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब इसे समाज ने, हम लोगों ने वक्त के साथ बनाया है। और यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में मर्द होने के मायने भी इतने अलग अलग हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस पारंपरिक सोच की। जरा इसकी जड़ों को खोद कर देखते हैं कि मर्दानगी का वो पुराना वाला आइडिया क्या था जो आज भी हमारे समाज में इतनी गहराई तक घुसा हुआ है। तो ये सोच आती कहाँ से है? पितृसत्ता से। एक ऐसा सिस्टम जहां ये मान लिया गया है कि भाई मर्दों को दर्द नहीं होता, वो अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते, पैसे कमाने का सारा बोझ उनके कंधों पर है और घर का हर बड़ा आखिरी फैसला भी वही लेंगे। और इस पूरी कहानी में औरतों को अक्सर कमजोर और कमतर मान लिया जाता है। लेकिन क्या होता है जब मर्दानगी का यही पुराना आइडिया न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद मर्दों को ही नुकसान पहुंचाने लगे? बस इसी नुकसान पहुंचाने वाले पहलू को आज की दुनिया एक खास नाम से जानती है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। याद है 2018 का #MeToo मूवमेंट, जब दुनिया भर में औरतों ने अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी? बस उसी दौरान इस जहरीली मानसिकता को समझाने के लिए एक शब्द पूरी दुनिया में गूंजने लगा, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो आखिर ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है क्या चीज? अगर सीधे सीधे समझें तो ये वो सोच है जो कहती है कि मर्द होने का मतलब है हर हाल में पावरफुल दिखना, थोड़ा अग्रेसिव होना, अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को अंदर ही दबा देना और दूसरों पर, खासकर औरतों पर हावी होना। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। लेखक और एक्टिविस्ट हरीश अय्यर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये सोच सिर्फ मर्दों तक ही है? उनका जवाब है नहीं। कई बार महिलाएं भी अनजाने में इसे बढ़ावा देती हैं, जैसे जब वो गुस्से में किसी पुरुष नेता को चूड़ियां भेजती हैं। ऐसा करके वो भी तो उसी जहरीली सोच को ताकत दे रही हैं जो चूड़ियों को कमजोरी की निशानी मानती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सदियों से चली आ रही ये सोच टॉक्सिक है, जहरीली है, तो फिर असली मर्दानगी, या कह लें कि एक हेल्दी मर्दानगी क्या है? तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मर्दानगी की एक नई, एक पॉजिटिव राह को समझते हैं, जिसे कहा जाता है हेल्दी मैस्कुलिनिटी। हरीश अय्यर के मुताबिक हेल्दी मैस्कुलिनिटी का रास्ता फेमिनिज्म यानी नारीवाद से होकर जाता है। अब ये कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी सोच जो हर जेंडर की इज्जत करे, सबको अपनी जगह दे और सबको बराबर के मौके देने की बात करे, बस। तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए, जहां एक तरफ जहरीली मर्दानगी इमोशंस को दबाना और दूसरों पर हावी होना सिखाती है, वहीं हेल्दी मैस्कुलिनिटी अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने की आज़ादी देती है। ये कंट्रोल की जगह रिस्पेक्ट की बात करती है और गुस्से की जगह देखभाल और सपोर्ट को बढ़ावा देती है। जेंडर इक्वालिटी पर काम करने वाले एक्सपर्ट गैरी बार्कर ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि हेल्दी मैस्कुलिनिटी समाज में फैली महिला विरोधी जहरीली सोच को काटने के लिए एक एंटीडोट, एक टीके की तरह है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ज़मीन पर, असलियत में ये बदलाव आएगा कैसे? एक्सपर्ट्स कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। शुरुआत खुद से हो सकती है। जब कोई महिला विरोधी मजाक करे तो चुप मत रहिए, टोकिए। अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी तरह की सेक्सुअल हिंसा का विरोध कीजिए। दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को साफ साफ मना कीजिए। और हाँ, घर और बच्चों की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभाइए। नज़रिया संस्था के ज़यान कहते हैं कि सबसे ज़रूरी कदम है मर्दों के साथ मर्दानगी पर खुली और सीधी बातचीत करना। जब तक समाज के बनाए पुराने नियमों पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, तब तक बदलाव मुमकिन नहीं है। और गैरी बार्कर एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। वो मानते हैं कि जब मर्द जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई में औरतों का साथ देते हैं तो वो सिर्फ समाज की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि इस पूरे प्रोसेस में वो खुद एक बेहतर इंसान बनते हैं।
मतलब ये बदलाव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के लिए भी जरूरी है। और आखिर में डॉक्टर अमीर सुल्ताना का ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद मर्दानगी पर हो रही इस पूरी बहस का निचोड़ इसी एक सवाल में छिपा है कि एक अच्छा मर्द बनने की दौड़ से पहले क्या एक अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी नहीं है।